प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी है अपडेट था, उसके उपरांत जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की गई है, इसमें पटना साहिब एवं पाटलिपुत्रा जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी हमको देनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई को डेट ऑफ नोटिफिकेशन था और आज जो है कैंडिडेट विड्रॉल का डेट एवं अलॉटमेंट ऑफ सिंबल भी हो चुका है। इसमें टोटल नामांकन पत्र जो दाखिल किए गए थे, तो पटना साहिब में 30 कैंडिडेट के द्वारा टोटल 47 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। पाटलिपुत्र में 24 कैंडिडेट के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और ये नामांकन पत्र जब स्क्रूटनी हुआ तो स्क्रूटनी के उपरांत जो वैध नामांकन पत्र थे वो पटना साहिब में 17 एवं पाटलिपुत्रा में 22 हुए। जो अस्वीकृत हुए थे पटना साहिब में 13 अस्वीकृत किए गए और जो 2 है वो पाटलिपुत्रा में अस्वीकृत हुए। आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है पटना साहिब क्षेत्र में जो है एज पर द एफिडेविट फाइल्ड बाय द कैंडिडेट जो है 0 है। पाटलिपुत्रा में आपराधिक चरित्र वाले जो है 5 कैंडिडेट जो है एज पर द कैंडिडेट ये एफिडेविट है। जो निर्धारित तिथि थी अभ्यर्थी वापसी की या आज की ही तिथि थी और उसके उपरांत जो है किसी कैंडिडेट ने जो है अपना कैंडिडेचर जो नॉमिनेटेड है वापस नहीं लिया है। अतः जो है पटना साहिब में 17 कैंडिडेट निर्वाचन लड़ रहे हैं एवं पाटलिपुत्र में जो है 22 कैंडिडेट जो है फाइनली इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है वो 1 जून को होने जा रहा है। हम समझते हैं कि सभी पटना वासी इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के जो है चुनाव में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। चुनाव का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है हम लोगों का चुनाव जो है पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। मतगणना जो है हमारी 4 जून को सुबह 8 बजे 4 जून को सुबह 8 बजे निर्धारित है। वो AN कॉलेज जो है वहाँ पे इन दोनों लोकसभा की मतगणना जो है की जाएगी 4 जून को। और AN कॉलेज ही हमारा जो है रिसेप्शन सेंटर भी है एवं स्ट्रांग रूम का वज्रगृह का भी सेंटर है। मतलब 1 तारीख को जो हमारे पोलिंग होगा पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में, तो रात को जो EVM से सारे इन दोनों लोकसभा के जितने भी असेंबली सेगमेंट है वो सारे EVMs जो है AN कॉलेज में आएंगे और वहाँ जो रखे जाएंगे उसके लिए 2 टियर सिक्योरिटी कमेटी रहती है। एक इंटरनल क्वाड्रन जो है CPF का रहता है, बाहर का जो है हमारा स्टेट आर्म पुलिस रहता है। SSP महोदय उस पर प्रकाश डालेंगे। निर्वाची पदाधिकारी जो है पटना साहिब के लिए जिला पदाधिकारी होते हैं, जिला पदाधिकारी पटना, और निर्वाची पदाधिकारी जो है पाटलिपुत्र लोकसभा के लिए जो है ADM रेवेन्यू जो हमारे अपर समाहर्ता राजस्व है वो रहेंगे। तो किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी व्यक्ति को अगर कंप्लेंट करना है तो इन दोनों पदाधिकारियों के पास कर सकते हैं। परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। जो DRCC जो है हमारा परामर्शी केंद्र जो है वो छज्जू बाग में अवस्थित है। यहाँ से बहुत नज़दीक है, हिंदी भवन से, कलेक्ट्रेट से बहुत नज़दीक है। वहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए रोड शो करना है, जुलूस निकालना है या सभाएं करनी है तो इसकी परमिशन वहाँ से दी जाती है। जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब में 6 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। आप सभी को पता है वो 6 कौन से हैं। बख्तियारपुर है, दीघा है, बांकीपुर है, कुम्हरार है, पटना साहिब है और फतुहा है। और पाटलिपुत्रा में जो है 6 फिर से असेंबली है उनके लोकसभा में, और वो 6 असेंबली दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम है। जो हमारे इलेक्टर्स है, दोनों इलेक्टर्स जो है हम बता देते हैं। मामले टोटल 23 है। 2 और पटना साहिब में 14 है और पाटलिपुत्रा में 9।
पोस्टल बैलेट की 22 से 26 तारीख जो है, यहाँ पे हमारे 6 ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे पोलिंग पार्टीज अब जो है असेंबली वार हमारे पोलिंग पार्टीज फॉर्म हो चुके हैं। सेकंड रैंडमाइजेशन जो ऑब्जर्वर के सामने होता है, तो वहाँ पे फैसिलिटेशन केंद्र के माध्यम से 3 प्रकार से हम करते हैं। एक तो फैसिलिटेशन केंद्र में जहाँ पे पोलिंग पार्टी जो हमारे पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। एक मैंने कहा कि 85 प्लस और PWD वाले जिसको एब्सेंटी वोटर्स बोलते हैं, वो जो है उनके घर जाके जो है करते हैं, वो भी 22 से 26 के बीच में ही होगा। और आज जो है हमारा कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। तो जो सर्विस वोटर्स होते हैं जो आर्म फोर्स में आर्मी में वगैरह जो है अपने पोस्ट पे है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS उसके माध्यम से आज हम जो है वो भेजेंगे उनको बैलेट। फिर उनके यहाँ से जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है वो वोटिंग करके जो है हमको भेजते हैं। जो मतदान के दिन मतगणना के जो दिन है उससे 8 बजे से पूर्व जो है जितने भी आते हैं उसको मतगणना में हम लेते हैं। तो इस तरीके से ये आंकड़ा है। लेकिन 22 से 26 के बीच में हमारे मेजर पोस्टल बैलेट्स का जो है यहाँ पे वोटिंग होगा। सर्विस वोटर्स की संख्या हम अभी बता देते हैं आपको। प्रेस रिलीज में हम दे देते हैं, लेकिन अभी बता भी देते हैं हम। 10,410 है दोनों में मिला के। 3,400 पटना साहिब में है और 6,900 जो है इसमें। एकदम 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 आपको जाना है 200 मीटर के परिधि तक जो है अपनी गाड़ी लेके जाना है। मैं तो अपील करूंगा, ये मन से आप निकाल दीजिए कि आपको कोई रोकता है या चेक करेगा। ये पुलिस का कर्तव्य होता है कि अच्छी तरीके से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना, ना कि किसी को रोकना। तो हम जैसे SSP महोदय ने बताया कि हम लोग जो है इस बार जो है जो अपने निजी वाहन से जा रहे हैं वो लोग एकदम निर्भीक होकर जाए और मतदान दे। कभी कभी ये हो जाता है कि प्रेग्नेंट महिला होती है या कोई चलने में असमर्थता होती है, बीमार उसी दिन लू लग गया जो भी है, तो निश्चित अपने वाहन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदाता पर्ची का भी वितरण हमारे यहाँ शुरू हो गया है। अगर किसी वार्ड में या आपको ये नज़र में आता है कि मतदाता पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है, तो कृपया हमको बता दीजिए। क्योंकि मतदाता पर्ची एक जो है एक इस तरीके से काम करता है, एक स्टिमुलेटर की तरह। मतलब लोगों को एक पता चल जाता है कि नहीं अब आ गया है वोट हमको करना है। तो आप लोग जो है उसका भी अगर आपको कोई फीडबैक हो तो हमको दे दीजिए। वो काम अभी द्रुत गति से जो है हमारे अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स में हम शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद। वो देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ निजी संस्थानों को, ठीक है, इलेक्शन में देखिए हम लोग जो है जो पेड हॉलीडे होता है, मतलब सवैतनिक अवकाश हम डिक्लेयर करते हैं, ये प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के लिए लागू है। वो जो इलेक्टर्स है उनका हक है जाके वोट करना। तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो है मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम उनको जो है प्रमोट कर रहे हैं कि आप आइए, फैसिलिटेट करिए लोगों को। कि अगर कोई रैपिडो जैसी संस्था है तो वो कर रही है। अन्य भी लोग हैं, जैसे फूड चेन्स वाले कुछ लोग आए हैं, उन्होंने डिस्काउंट दिया है। सिनेमा हॉल्स वालों ने डिस्काउंट दिया है। बहुत सारे जो वॉलंटरली स्कूल्स वाले लोग हैं उनके हम कुछ बस तो हम एक्विजिशन कर लेते हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है वॉलंटरली जो है अपने जो पेरेंट्स वगैरह है उनको बूथ तक पहुंचवाने के लिए आगे आ रहा है। तो इस तरीके से गतिविधियां अलग अलग हो रही है। तो ये स्वीप का पार्ट है, हमारा टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान उसका पार्ट है। सर, मतगणना के दिन ये देखा किसानों को ऐसे जगह बैठा दिया वहाँ का गिनती जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए पत्रकारों को बाद में पता चलता, और पहले पता चल जाता है दूसरे दिन केंद्र की बात। तो इस बार जो है नहीं निश्चित इस बार ये शिकायत 2 तरीके की शिकायत है मीडिया को। पोल डे का मूवमेंट, तो पोल डे में तो हमने क्लियर कर दिया है, एक्सेप्ट सीक्रेसी ऑफ बैलेट, मतलब वो क्या मतदान कर रहा है ये छोड़ के प्रेस वाले सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं जिनके पास पास है। हाँ, जिनके पास पास है, जो DPRO साहब निर्गत करते हैं उनके पास, जो निर्वाचन आयोग से। तो मतलब आपको जो है बैलेट यूनिट के पास नहीं जाना है, जो हमारा EVM यूनिट है। बाहर का लाइन है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं वो आप तौर से। अब आते हैं मतगणना काउंटिंग डे के दौरान। काउंटिंग डे में क्या होता है कि विभिन्न राउंड्स चलते हैं।
तो राउंड्स में ये हो जाता है कि उसका कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन चार्ट हमको बनाना होता है। तो बाहर कभी कभी जो न्यूज़ आते हैं वो टेंटेटिव न्यूज़ जो इलेक्शन एजेंट्स जो है अपना ये करते हैं, एक ARO टेबल पे भी इलेक्शन एजेंट्स बैठते हैं। और ये लेकिन हम इस बार ये सुविधा आपको देंगे कि हमारे सूचना जनसंपर्क ऑफिस से हर असेंबली सेगमेंट वार, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वार जो है आदमी रखेंगे। इवन बाहर भी जो है आके जो है आपको वो सूचना देंगे। मीडिया का जो हमारा अलग कक्ष रहेगा, जो ये सेंटर रहेंगे, मीडिया सेंटर रहेगा, वहाँ पे भी हम उपलब्ध कराएंगे। ये शिकायतें इस बार हम नहीं लाने देंगे, कम्युनिकेशन हम बेटर करेंगे इस बार। उसमें आप देखेंगे तो वोटर टर्नआउट रेशियो जो है 45% ही था। तो इसलिए जो मूल फोकस है, बेसिक फोकस हम लोगों का जो है वोटर टर्नआउट इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे की जा रही है, खत लिखना पेरेंट्स को। इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ रहे हैं जो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, सिनेमा हॉल्स में भी डिस्काउंट्स मिल रहा है। और जन भागीदारी, इवन प्रेस मीडिया के लोग भी जो है अलग से कैंपेन कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा। आदर्श आचार संहिता में भी जो है कुल इस निर्वाचन क्षेत्र में जो है 21 लोगों पे प्राथमिकी की गई है। इन दोनों लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। और हीट वेव ये एक हमारा मेजर कंसर्न है। हीट वेव के कारण जो है कई जगहों पे जो है मतदान कम होने की सूचना मिली है। तो हम लोग बेटर प्रबंधन करने के लिए पानी की व्यवस्था जो है, शेड की व्यवस्था, इसके लिए इसके साथ साथ जो है क्यूइंग की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो, ये ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे लिए स्वास्थ्य कर्मियों का भी चिकित्सा दल, और जो हमारे पोलिंग पार्टी जाएंगे उनको एक मेडिकल किट भी हम दे रहे हैं, जिसमें ORS या बेसिक टैबलेट्स, अगर कोई बीमार पड़ता है, लू होता है, तो पोलिंग पार्टीज़ को भी हम इसमें दे रहे हैं। 21,000 से ज़्यादा जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हमारे लोग हैं इसमें। पुलिस का आंकड़ा ये नहीं है, ये 21,000 प्लस की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग पर्सनल्स P1, P2, P3, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे, इसके अलावा भी जो कर्मी है वहाँ पे BLOs और हमारे आशा वर्कर्स, ये लोग जो है इनका मैं आंकड़ा यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। और हम नॉक द डोर कैंपेन कर रहे हैं, चकाचक पटना कैंपेन चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स ओनर्स को भी हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि पटना राजधानी है बिहार की, और हम सभी लोगों को जो है पटना का निर्वाचन जो है बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो इसके लिए जिला प्रशासन जो है कटिबद्ध है, और मैं आपके सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी जो है हमारे SSP महोदय सर, DIG साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग भी, वो मतदाता है इसमें, और 20,68,285 महिला मतदाता है पाटलिपुत्रा और जो हमारा पटना साहिब का लोकसभा क्षेत्र है। जो टोटल हो जाती है वो 43,76,151 हो जाती है, क्योंकि हमारे 2 असेंबली, बाढ़ और मोकामा जो है मुंगेर लोकसभा में आते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमारा 49 लाख प्लस जो है पटना ज़िले के जो है हमारे इलेक्टर्स है। जो दिव्यांग लोग होते हैं 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, और जो 85 साल से उम्रदराज व्यक्ति है, उनके लिए विशेष प्रावधान जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, जिनको यहाँ पे एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है, जो घर से मतदान का हक भी जता सकते हैं। तो इनको जो है ऐसे हमारे पास जो है टोटल 78,000 लोग हैं, जिनको हमने ये सुविधा देने के लिए 12D बांटा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बूथ पे जाके ही मतदान करना प्रेफर करते हैं। तो 499 लोगों ने घर से जो है मतदान जो है ऐसे जो है एक्सेप्ट किया है कि वो घर से ही करेंगे। तो उनके लिए अलग से जो है पोलिंग पार्टी फॉर्म की जाती है, और उनके घर जाके जो है ये मतदान किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशन के लोकेशंस के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। पटना साहिब क्योंकि मेनली अर्बन एरिया है, तो एक बिल्डिंग में कई सारे बूथ्स आते हैं हमारे, जैसे AN कॉलेज हो गया, या कुम्हरार में भी कई सारे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे तो टोटल हमारे जो 2131 बूथ पटना साहिब में है, 2131 बूथ जो है पटना साहिब लोकसभा में आते हैं, और ये बूथ जो है 1015 हमारे लोकेशंस है, मतलब बिल्डिंग्स है। इसी तरह पाटलिपुत्रा में जो है हमारे यहाँ पे 2159 जो है बूथ है, और उनके लोकेशंस है 1554। जहाँ तक सेक्टर ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, VVTs, चेक पोस्ट की बात है, तो
हमारे यहाँ पे टोटल जो है पटना साहिब क्षेत्र में 28 जो है फ्लाइंग स्क्वाड है और 28 जो है पाटलिपुत्रा में है। कुल मिला के 56 जो है फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं। दोनों लोकसभा मिला के हमारे पास जो है स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, आपने देखा होगा कुछ जगह पे आपको स्टैटिक मिलेगी टीम जो चेक कर रही है, वो 36 है। वीडियो सर्वेलेंस टीम वीडियोग्राफर के साथ जो है सर्वेलेंस करती है, वो हमारे पास 37 है। वीडियो व्यूइंग टीम जो होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रैलीज़ वगैरह जो होते हैं तो उसका शूट करके बाद में उसको चेक किया जाता है, ऐसे वीडियो व्यूइंग टीम्स जो है हमारे पास जो है 36 है। चेक पोस्ट और नाकास ये इन दोनों लोकसभा में मिला के जो है 22 है। वल्नरेबल पॉकेट्स जो है ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स 382 है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स 647 हमारे यहाँ पे है। जो हमारे PWD यूथ विमेन मैनेज्ड एंड मॉडल बूथ्स होते हैं, आप सभी लोग क्यूरियस रहते हैं उसके बारे में कि कितने हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो निश्चित जो है महिलाओं की भागीदारी जो है यहाँ पे हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। पटना साहिब जो हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इसमें PWD बूथ्स जो है हमने 8 रखे हैं, जिसमें ऑल जो मेंबर्स होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 वो हमारे विकलांग साथी लोग ही रहेंगे कि जो उस बूथ को मैनेज करेंगे, उसको बूथ को चलाएंगे और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे। यूथ बूथ्स जिसमें युवा बैठे रहेंगे, ऐसे जो है 9 बूथ है पटना साहिब में। विमेन बूथ जो है 95 किए गए हैं और मॉडल बूथ 60 किए गए हैं। इसी तरह पाटलिपुत्रा में जो है ये जो बूथ्स की संख्या है, PWD बूथ्स जो है 15 है, यूथ बूथ्स 18 है, PWD बूथ 7 है, यूथ बूथ्स 9 है। इसके बाद महिलाओं के बूथ 8 है और 9 जो है हम लोगों के मॉडल बूथ्स जो है अलग से यहाँ पे बनाए गए हैं। अब तक की जो निरोधात्मक कार्रवाई है या मॉडल कोड ऑफ वायलेशंस के जो बिंदु है वो निम्न प्रकार से है। कुछ चीज़ें पुलिस SSP महोदय बताएंगे आपको, और इसमें बाउंड डाउन जो किया गया है CRPC 107 में 20,530 का आंकड़ा है। नहीं, बाउंड डाउन का फिगर कम, पूरे जिले, हाँ ये पूरे जिले का फिगर हम बता रहे हैं, ये इसका सेगमेंट वाइज नहीं है। इसके अलावा जो है CCA के 406 प्रस्ताव आए थे। लोकसभा क्षेत्र है उसमें 86 बिल्डिंग हमारी ऐसी है जो दियारा क्षेत्र में पड़ती है, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में 17 भवन है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 16 भवन है। तो ऐसे सभी जो भवन है उसको हम लोग विशेष जो केंद्रीय बल है वहाँ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा दियारा एरिया है वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए माउंटेड पुलिस हम लोग को अलग से मिला हुआ है, तो माउंटेड पुलिस द्वारा वहाँ पेट्रोलिंग की जाएगी। जो हमारा ये पूरा एरिया है ये गंगा नदी से ये मिलता है, इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से SDRF के सहयोग से नदी पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था किया है, जो मतदान के दिन सुबह से प्रारंभ होकर शाम तक चलेगा, जिससे कोई किसी प्रकार से कोई नदी के मार्ग से किसी प्रकार की अप्रिय घटना करने नहीं पाए। हमारे 11 डिस्पैच सेंटर हैं जहाँ से मतदान के पूर्व EVM डिस्पैच होगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और वर्तमान में जो है 16 तारीख से ही स्ट्रॉन्ग रूम से EVM जो है डिस्पैच सेंटर में जाने लगी है 4 दिन की योजना बना के, तो वहाँ ऐसे स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। अभी तक जो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में रिकवरी हुई है, दोनों लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उसकी 2 विधानसभा छोड़कर, तो 19,29,000 कैश का रिकवरी हुआ है। 38,431 लीटर जो है वो देसी और विदेशी शराब मिला के उसकी रिकवरी है। 70 की संख्या, ये जो आंकड़ा है ये आपका जो 15 मार्च से दिन से आचार संहिता लागू की तब से 70 की संख्या में अवैध हथियार और 244 कार्ट्रिजेस रिकवर हुए। इसके अलावा नारकोटिक्स में 69.7 किलोग्राम की रिकवरी है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है 14,876 लोगों के विरुद्ध जो है 107 की कार्रवाई की गई है। जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया 261 लोगों के विरुद्ध CCA की कार्रवाई की गई। जो हमारे टोटल जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है अभी तक जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है दोनों लोकसभा क्षेत्र मिला के 802 है, और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं जहाँ भेद जो हम कमजोर वर्ग के मतदाता हैं ऐसे 464
दोनों की पहचान की गई है। जो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट आई है उसमें नियमित रूप से हमारे थाना अध्यक्ष से लेकर और एसपी रैंक के पदाधिकारी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहा है कि मतदान के दिन वो बिना किसी भय के और बिना किसी लालच के आके मतदान कर सकें। और आपके माध्यम से हम लोग भी यहाँ जिला स्तर से भी अपील करते हैं कि आपको किसी के लालच में आने की या किसी के भय में मतदान करने की जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र रूप से और निर्भीक होकर मतदान करें और अगर कहीं आपको इसमें कोई बाधा आती है तो जो स्थानीय थाना है जो हमारा 112 का कंट्रोल रूम है वहाँ या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रबंध किए गए ऐसे जो प्रबंध हैं उन पर भी आप सूचित कर सकते हैं। हमारी जो एसएसटी टीम है वो भी उस पर रिस्पॉन्ड करती है और स्थानीय थाना भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अभी दोनों लोकसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने लगभग 1640 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो एक ऑर्गेनाइजेशन टोला है जहां वो लोगों को परेशान कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। थाना में जो एडिशनल एसएचओ हैं उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखें और अगर कोई संदिग्ध हरकत उनके द्वारा की जाती है, किसी मतदाता को डराया या धमकाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। पूरे जिले में जो लाइसेंस आर्म्स है उसमें 865 हथियार हम लोगों ने अभी तक जमा कराए हैं, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो प्रस्ताव आए थे उसके आधार पर आदेश दिया गया। तो हम लोग इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन द्वारा जो चुनाव के पूर्व 72 घंटे की एक एसओपी निर्गत है उसमें विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो इंतजाम किए जाने हैं वो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। चुनाव के दिन जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस है उसके आलोक में जो बलों की प्रतिनियुक्ति का जो वो तैयार करना है, खाका तैयार करना वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। हम लोगों ने आरोप के साथ शेयर कर दिया। एक बार उनके पास से अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग जो है उसको अंतिम रूप दे देंगे और पर्याप्त समय रखते आप लोगों को जो है तो हमारा ट्रैफिक प्लान है जो भी डीएम साहब बता रहे थे। एएन कॉलेज में जो सारे ईवीएम्स आएंगे जमा होंगे तो जो जिस दिन ईवीएम जमा होंगे और फिर मतगणना होगी, लेकिन जो ट्रैफिक प्लान है वो भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है और सही समय पे आप लोगों के साथ उसको भी हम लोग शेयर कर देंगे। तो चुनाव के दृष्टिकोण से पुलिस के स्तर से जो तैयारियां की जानी है, जो नियोजनात्मक कार्रवाई की जानी है, ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई की जानी है, शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान के लिए, निष्पक्ष मतदान के लिए जो कार्रवाई की जानी है, सारी कार्रवाई हम लोगों ने पूरी कर ली है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो पूरा मतदान है वो बहुत अच्छे से होगा। आपके माध्यम से जो दोनों लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध होगा कि आगे आए, मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें। आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें जो प्राइवेट वाहन है उनसे आने में तो कोई रोक नहीं है, तो अगर जो प्राइवेट वाहन है उससे भी आप मतदान केंद्र तक आ सकते हैं, उससे आकर आप आराम से मतदान कर सकते हैं। जो निर्धारित दूरी है उस दूरी के बाहर आप अपने वाहन खड़े करके आए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पूरा हमारा जो दोनों लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक बड़ा नंबर है जो शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र है, वहाँ तक पहुँचने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस बार जो है वो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का जो मतदान प्रतिशत होगा वो पिछले जितने मतदान हुए उन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग ये आने वाले जो हमारे चुनाव के दिन बचे हैं उसमें कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र है उसको मजबूती मिलेगी। और नॉन डिजिटल में जनरल में करते हैं तो अभी वो एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही है और ये एक्सरसाइज जो है वो अंतिम समय तक चलती रहती है, मतदान के 3 दिन 4 दिन पूर्व तक चलती रहती है। इसलिए वो फिक्स नंबर हम अभी आपके साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं, लेकिन एक बेसिक आंकड़ा हम लोगों के पास है। लेकिन हम फिर ये कह रहे हैं कि नंबर फिक्स नहीं, जो टोटल है वो 802 है। दोनों लोकसभा क्षेत्र मिला के जो अभी है वो 802 है। क्रिटिकल मतदान केंद्र है, ये भवन जो है वो है। मतदान केंद्रों की संख्या जो है वो अलग है, वो ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो मतदान भवन है क्योंकि जो पुलिस बल की प्रतियुक्ति होती है मतदान भवन के हिसाब से होती है, तो ये 802 है। और ये नंबर फिर से हम करें, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नंबर अंतिम समय तक जो नए उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पे या बीच में अगर कहीं कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके आधार पर ऊपर नीचे होता रहता है और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले हम लोग इसको अंतिम रूप देते हैं। लेकिन अभी तक की एक्सरसाइज में ये
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।